नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सदिश व अदिश राशियाँ पढ़ेंगे। ठीक, तो कौन सी राशियाँ सदिश होती हैं, कौन सी राशियाँ अदिश होती हैं, इन सभी को आज हम लोग पढ़ेंगे और ट्रिक भी देखेंगे कि किस ट्रिक से हम लोग इन राशियों को याद कर सकते हैं कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि सदिश नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने राशियों की तरफ। ठीक है, तो राशि है कि अदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है इसका कि अदिश राशियाँ वह होती हैं जिनके पास केवल परिमाण हो और दिशा नहीं हो। ठीक है, जिनके पास परिमाण हो और दिशा नहीं हो उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, तो जिनके पास दिशा तो क्या कहते हैं, जिनके पास दिशा न हो। ठीक है, जिनके पास दिशा न हो, परिमाण हो, परिमाण हो। ठीक है, परिमाण हो किंतु दिशा न हो, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कौन कौन सी राशियाँ अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, तो समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया। ये सभी जो राशियाँ हैं, ये सभी राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो परीक्षा में पूछेगा कि अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, तो अदिश राशियाँ उन्हें कहते हैं जिनके पास केवल परिमाण हो परंतु दिशा न हो, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, और जितने भी मूल मात्रक हैं, अगले वाली वीडियो में, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मात्रक एवं आयाम। ठीक है, उसमें बताया था मैंने कितनी मूल राशियाँ होती हैं और कितनी संपूरक राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो मूल राशियाँ जितनी भी हैं, मूल राशियाँ कुल कितनी हैं, 7। तो जितनी भी मूल राशियाँ हैं, ये सभी मूल राशियाँ जो हैं, 7 मूल राशियाँ जो हैं, ये सभी मूल राशियाँ अदिश राशियाँ होती हैं, अदिश राशि होती है। ठीक है, सभी मूल राशियाँ क्या होती हैं, तो अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, ये सबसे बढ़िया ट्रिक है याद करने का, सभी मूल राशियाँ अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए समय, द्रव्यमान, ताप, चाल, दूरी, ये सब क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं। अब आते हैं अपने सदिश राशियों की तरफ कि सदिश राशि किसे कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे, सदिश राशि की तरफ कि सदिश राशि किसे कहते हैं। ठीक है, तो सदिश राशियाँ वह होती हैं जिनके पास परिमाण हो और उसके साथ साथ दिशा भी हो, दोनों हो। ठीक है, परिमाण भी हो प्लस दिशा भी हो। ठीक है, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, ये दोनों हों, जिन राशियों के पास परिमाण दिशा दोनों होता है उन्हें क्या कहते हैं, हम सदिश राशियाँ कहते हैं। और इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वेग हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, ये सभी राशियाँ क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक से हम कैसे इनको याद कर सकते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है दोस्तों, तो हाँ ध्यान दीजिए, ट्रिक ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो वे मात्रक वे राशियाँ, ये माफ़ करिएगा, मात्रक नहीं होगा, वे राशियाँ रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है। ठीक है, यहाँ मात्रक नहीं होगा, यहाँ पे राशि होगा। ठीक है, यहाँ पे राशि होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, राशि होगा। तो वे राशियाँ जिनमें वर्ण आए। ठीक है, वे राशियाँ जिनमें वर्ण आए, वे किस में आते हैं, वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ये सबसे आसान है तरीका याद करने का। जिन शब्दों में वह आता है वे अदिश राशियाँ होती हैं। और देखिए ध्यान से, लेकिन द्रव्यमान क्या है, अभी बताएं आप लोगों को, द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है। तो जितनी भी मूल राशियाँ होती हैं वो सभी क्या होती हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया। द्रव्यमान में वह शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सदिश राशि होगा। द्रव्यमान एक मूल मात्रक है, मूल राशि है, इसीलिए क्या है, ये अदिश राशि कहलाएगा। ठीक है, चाल हो गया, तापमान हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, दाब, आवेश, विभवांतर, कोण, तरंग दैर्ध्य, ये सब क्या है, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इनमें कहीं पे वह आया है, इन सभी राशियों में नहीं है। घनत्व में आया है, लेकिन ये घनत्व अपवाद में आएगा। ठीक है, अपवाद में आएगा। ये घनत्व जो है ये अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विद्युत आवेश जो है
जो विद्युत आवेश है ये भी क्या है, अदिश राशि है। ध्यान दीजिएगा किन किन शब्दों में वो आ रहा है। विभवांतर भी आपका अदिश राशि है, ठीक है, वो इसमें आया है, तो ये क्या है, अदिश राशियाँ हैं। ये सब अपवाद में है। देखिए जो ट्रिक होता है कहीं कहीं पे काम करता है, कहीं कहीं नहीं काम करता है। आपको याद करने के लिए मैंने वह शब्द बताया है, कहीं कहीं आएगा वह शब्द तो वो सब क्या है, अपवाद में। जैसे द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, विद्युत विभवांतर हो गया, विभवांतर हो गया, विद्युत आवेश हो गया, ये सभी क्या है, ये अपवाद हैं, ये सभी अदिश राशियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं सदिश राशियाँ। अब देखिए वह शब्द बताए थे ना, देखिए विस्थापन में भी हुआ है, वेग में भी हुआ है, त्वरण में भी हुआ है, बल में भी हुआ है, संवेग में भी हुआ है, कोणीय संवेग हो गया, टार्क हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, गुरुत्वीय क्षेत्र हो गया, विद्युत धारा हो गया, चुंबकीय प्रेरणा हो गया, विस्थापन धारा हो गया, कोणीय वेग हो गया, विस्थापन वेक्टर हो गया। ये सभी जितने भी हैं ये सभी सदिश राशियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। ये सभी क्या हैं, सदिश राशियाँ हैं। तो समझ में आया। तो जिन शब्दों में वह वर्ण आ जाए, ठीक है, जिन राशियों में वह वर्ण आ जाए वो सभी क्या होती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अपवाद में क्या कहेगा, तो ये आएगा द्रव्यमान, घनत्व, विद्युत आवेश, विभवांतर, ये सब अपवाद में आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं कुछ इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज़ देखते हैं कि कौन से एमसीक्यूज़ में हम लोग सदिश राशियों का और अदिश राशियों का एमसीक्यूज़ देखते हैं और देखते हैं कि उनमें से हम लोग कितना एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है कि दूरी किस प्रकार की राशि है। तो बताइए दूरी किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता थे जो दूरी होता है क्या है, एक मूल राशि है। तो मूल राशि इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, एक अदिश राशि कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, अदिश राशि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि वेग के पास क्या है, वेग के पास क्या है, ठीक है। वेग के पास क्या है, परिमाण है, दिशा है, परिमाण और दिशा दोनों है, और इनमें से कोई नहीं। देखिए जो वेग है, वेग में वह वर्ण आता है, वह वर्ण आ रहा है ना, वेग में वह वर्ण आ रहा है, तो वह वर्ण आने की वजह से ये क्या है, सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। और हम आपको बताए हैं कि वे राशियाँ जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, उन्हें क्या कहते हैं, हम सदिश राशि कहते हैं। अर्थात वेग के पास क्या क्या है, वेग के पास परिमाण भी है और उसके साथ साथ क्या है, दिशा भी है, इसीलिए क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई राशियों में से कौन सी सदिश राशि है, नीचे दी गई राशियों में से कौन सी सदिश राशि है, ये आपको बताना है। चाल, दूरी, बल, समय। तो बताइए कि इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि है। तो इनमें जो है फोर्स यानी कि जो बल है ये क्या है, एक सदिश राशि है। बाकी चाल हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, ये सभी क्या हैं, एक अदिश राशियाँ हैं। तो सदिश राशि कौन सी हो गई, सदिश राशि आपकी बल हो गई, और ये तीनों चाल, दूरी और समय, ये सभी राशियाँ कौन सी है, अदिश राशियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैंने कुल 10 एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं। अगर आप उन सभी एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं तो सदिश और अदिश राशि का जो भी क्वेश्चन है आपके मन में चल रहा है, मतलब कन्फ्यूजन चल रहा है, वो सभी कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी इन सभी क्या नाम है क्वेश्चनों को आप लोग हल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, और उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर इस वीडियो को आप लोग जितना से ज़्यादा लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा वीडियो बनाने का, ठीक है दोस्तों। तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है तापमान किस प्रकार की राशि है, ठीक है। तापमान किस प्रकार का राशि है। तो बताइए कि तापमान कैसी राशि है, तापमान कैसी राशि है, बताइए दोस्तों। जो तापमान है बताया था आपका, ताप क्या है, एक मूल राशि है, और इसका जो मूल एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन होता है इसका एसआई मात्रक। तो जब ये मूल मात्रक है तो ये मूल मात्रक क्या होते हैं, एक अदिश राशि होती है। जितने भी मूल मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक है ना, तो वो सभी मूल मात्रक आपके अदिश राशि हैं। तो
तो इसलिए ताप अभी क्या है, एक मूल मात्रक, इसलिए क्या होगा, एक अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि विस्थापन किस प्रकार की राशि है। विस्थापन किस प्रकार की राशि है। तो मैंने आपको बताया था कि जिन वर्ड शब्दों में जिन मात्रकों में वह शब्द आ जाए वो क्या कहलाते हैं, सदिश राशि कहलाते हैं। तो इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है। द्रव्यमान क्या है, एक मूल मात्रक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण किस प्रकार की राशि है। त्वरण किस प्रकार की राशि है, ये आपको बताना है। तो बताइए त्वरण किस प्रकार की राशि है। त्वरण में क्या आ रहा है, वह वर्ण आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, एक सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो त्वरण किस प्रकार की राशि हो जाएगी, त्वरण एक सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी राशि दिशा पर निर्भर नहीं करती है। तो कौन सी राशि दिशा पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि पूछ रहा है कि कौन सी राशि अदिश है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, कौन सी दिशा पर निर्भर नहीं करती, अर्थात अदिश राशि के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके पास परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती है, वे अदिश राशि होती है। तो कह रहा है कि कौन सी राशि दिशा पर निर्भर नहीं करती है। तो बताइए, वेग हो गया, चाल, बल, विस्थापन, बताइए इन सभी में से कौन सा दिशा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो जो चाल है यह दिशा पर निर्भर नहीं करती है। बाकी वेग, बल, विस्थापन ये सभी क्या हैं, ये सभी दिशा पर निर्भर करती हैं। इसीलिए जो चाल है ये दिशा पर निर्भर नहीं करती, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे अदिश राशि कहेंगे। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कार्य किस प्रकार की राशि है। ठीक है, कार्य किस प्रकार की राशि है, आपको ये बताना है। जो कार्य है ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है, या दोनों है। तो जो कार्य है यह एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या है। बल का मात्रक क्या है। ठीक है दोस्तों, बताना आपको बल का मात्रक क्या है, जूल है कि न्यूटन है कि वाट है कि पास्कल है। तो जो बल है, बल का मात्रक क्या होता है, हमेशा न्यूटन होता है। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाता है। और बल का मात्रक भी न्यूटन होता है और भार का भी मात्रक न्यूटन होता है। पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और भार का मात्रक और बल का मात्रक दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, दोस्तों मेरा MCQs खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और आप इस चैनल पर नए हैं तो देखिए छोटका क्या कह रहा है, सब्सक्राइब करने के लिए। तो कृपया करके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और हाँ, अगर आप इसका PDF चाहते हैं, फ्री PDF चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर लिख करके हाई लिख कर भेज दीजिए। ठीक है, मैं इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।